जो इंडिया बना है उसके साथ ईमानदार लोग हैं, वहाँ का जनता है 1,40,00,000 1,40,00,000 जनता। एक लालू प्रसाद यादव चोर, नीतीश चोर, सब चोर हैं, सबके सब चोर हैं। इनके गले में फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है इन्हें सबको। मोदी जी को उखाड़ेंगे। आने वाला इंडिया अलायंस लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। हर स्टेट का जो स्थिति है, सिचुएशन, आप जमीन में दूल्हा तो बचाओ, दूल्हा तो बताओ, दूल्हा कौन रहेगा? सारे के सारे क्रिमिनल हैं, इनमें से एक भी नहीं आने वाले, सब पे है, सारे चोर हैं, चोर। ये नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आने वाले। मोदी जी आएंगे या बीजेपी आएगी, इन्हें पता ही नहीं है। ये सब क्रिमिनलों की फौज है, गीदड़ों की फौज है, नहीं आ सकते। विपक्ष ने 26 दलों का गठबंधन बनाया है, तब से प्रधानमंत्री बनने के लिए उसमें हर तरह की क्षमता रखने वाले अनेक नेता विपक्ष के अंदर पड़े हुए हैं। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, अब देश में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 24 का लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? विपक्ष कह रहा है हमारे राहुल गांधी आ गए, अब मोदी जी और उनके जो नेता है वो भाग खड़े होंगे हमारे सवालों से। कहाँ से आगे राहुल गांधी? राहुल गांधी आए कहाँ से? राहुल गांधी जहाँ है वहीं से आए होंगे। आने वाले मोदी जी और कोई नहीं आने वाली, चीज समझ लीजिए। 24 में मोदी जी के अलावा बीजेपी के अलावा कोई आएगी नहीं। मैं देखिए ना, यहाँ कोई जनता लड़ेगी। 24 का चुनाव जनता लड़ेगी। लेकिन गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 26 दल बड़े बड़े 26 दल पहले भी तो इसके अलायंस ये उखाड़ देंगे क्या? वाजपेयी जी कितने दलों को अलायंस करके आए थे? आपको लग रहा है ये उखाड़ देंगे, भारी पड़ेंगे, फेंक देंगे प्रवाहित मोदी को उखाड़ेंगे। मोदी जी को उखाड़ेंगे। आने वाला इंडिया अलायंस लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। हर स्टेट का जो स्थिति है, सिचुएशन, आप जमीन में दूल्हा तो बचाओ, दूल्हा तो बताओ, दूल्हा कौन रहेगा? 26 के 26 ये लोग हैं, इनमें से कोई नहीं आने वाला। सब पे केसेस है, दोनों माँ बेटे बेल पे बाहर है। मुलायम सिंह यादव, उसमें कार सेवकों पे गोली चलाने का आरोप है। लालू प्रसाद यादव वो जेल में थे, उनके ऊपर आरोप है। सारे के सारे क्रिमिनल हैं, इनमें से एक भी नहीं आने वाले, सब पे है, सारे चोर हैं, चोर। ये नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आने वाले। मोदी जी आएंगे या बीजेपी आएगी, इन्हें पता ही नहीं है। ये सब क्रिमिनलों की फौज है, गीदड़ों की फौज है, नहीं आ सकते। यशपाल जी, एक मिनट मेरी भी सुनिए। ये सब कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम बनेंगे। ये जिस तरह रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था, कांग्रेस को 30 साल का वनवास है। अभी ये 20 साल तक और घूमे, ये नहीं आ सकते। वनवास खत्म नहीं हुआ, अभी वनवास 20 साल और है। अभी ये आत्म मंथन करें। अभी पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रहेंगे। अभी बोल रहे जो जिसको लत लगता है वो मरने के बाद ही जाता है, चाहे कितने भी बड़े स्थान पर चल जाए। और देश की जो हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। आप दिल्ली में आने वाला जब चुनाव आएगा ना, जब 24 का चुनाव आएगा, रिजल्ट देखिएगा कौन जीतेगा। लेकिन देखिए जीतेगा और नीतीश कुमार। बिहार ऐसी परिवर्तन की धरती है। प्रधानमंत्री कौन होगा, चेहरा पूछे। मंत्री कौन होगा समय पर तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या होगा। नीतीश कुमार होंगे प्रधानमंत्री देश के। एक मोदी जी के अलावा अगर मोदी जी का सीधा मुकाबला देखा जाए, सीधा मुकाबला कौन है? जब से विपक्ष ने 26 दलों का गठबंधन बनाया है, तब से प्रधानमंत्री बनने के लिए उसमें हर तरह की क्षमता रखने वाले अनेक नेता विपक्ष के अंदर पड़े हुए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जो जितना भ्रष्टाचारी होगा उसको उतना ही बड़ा। मोदी जी बखुलाहट में बयान दे रहे हैं, उनको बखुलाहट आ रही है। उनको लग रहा है कि मेरा विपक्ष जब मजबूत होता है तब जो है सत्ता के लोग बखुलाहट में। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद भैया बोलेंगे। इन भाई साहब को नहीं है, पूरी देश की जनता बोल रही है, 90% जनता। और क्या बोल रही है? जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, अब देश में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं ये चीज स्पष्ट कह दे रहा हूं आप लोगों से कि जिस अलायंस और जिस पार्टी विशेष का एक मात्र वोटर ये कह रहा है कि चोर चोरी करना नहीं भूलता, तो आप ये जानिए कि 24 में या 29 लोगों का गठबंधन सिर्फ इसी मंशा से हुआ है कि 24 में अगर यदि हम सत्ता में आए तो भरपूर चोरी करेंगे। 10 सालों तक हम लोगों को चोरी करने का अवसर नहीं मिला है, और अगली बार यदि सरकार बनी तो हम लोग जबरदस्त चोरी करेंगे। और सुनिए, और इन्होंने बात की महंगाई की, तो भाइयों मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जलनाज, और तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज।
मोदी जी ने महंगाई की है, लेकिन सोने में, चांदी में, हवाई जहाज यात्रा में और न जाने किन किन चीजों में, लेकिन देखिए कहाँ लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, सुदृढ़ हुई है। लोग जिस हिसाब से महंगाई का रेशियो बढ़ रहा है 1947 के बाद से, वो निरंतर बढ़ रहा है। आज नहीं बढ़ रहा है, वो निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन सामान महंगा होने का कोई प्रभाव नहीं है। यदि आपका अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, आपकी अर्निंग मजबूत हो जाए, तो महंगाई का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं रहेगा प्रभाव। अच्छा एक सेकंड मैं एक बात और कहूंगा, मैं एक बात और कह के बात पूरी करूंगा। आज महंगाई का कंडीशन ये है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति आज हवाई यात्रा करने के लिए सक्षम हुआ है। तो मोदी जी के नेतृत्व का प्रभाव है। अरे भैया कौन है? लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये बैठे हैं भूखे, विपक्ष पूरा बैठा है भूखा। 10 साल से नमक पानी पी रहा है, नमक पानी पी रहा है। कैसे भी आ जाऊं और उसके बाद जनता को खा जाऊं। ये कह रहे ना कि मैं चोरी करना नहीं बंद करूंगा, ये कह रहे ना, ये चोर हैं, इनके विपक्ष चोर है, चोर। लालू प्रसाद यादव चोर, नीतीश चोर, सब चोर हैं, सबके सब चोर हैं। इनके गले में फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है इन्हें सबको। चोर लोग है ना, चोरों के सरदार ये लोग बने हुए हैं। जो चोर रहते हैं उसको आपस में मिला लेते हैं। यहाँ जो इंडिया बना है उसके साथ ईमानदार लोग हैं। वहाँ का जनता है 1 करोड़ 40 लाख जनता, 1 करोड़ 40। सभी की बात चाचा, इंडिया एक सेकंड इंडिया नाम रखा गया है। विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और कह रहा है कि इंडिया जीतेगा और मोदी हारेगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? हाँ, माहौल ये है कि मोदी जीतेगा और 29वां योगी आएगा। हाँ बस 2047 तक ये लोग अब तब तक तो वो पहुंच जाएगा ऊपर ही। इसका कुछ नहीं हाथ में। इसके बोले कि हमारे में चोर कौन है? विपक्ष को 24 के बाद यमराज दिखाई दे रहा है सीधा, और कुछ नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े नाम कई सूबों के मुख्यमंत्री, नीतीश, कौन? अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन, ममता बनर्जी, वो महाचोर है वो तो। हाँ, ये आदमी एक पवा फ्री दे रहा है बोतल, वो क्या कर देगा? हाँ, ये क्या कर देगा? कौन? नीतीश। ये तो कह रहे हैं कि हम उखाड़ के। नीतीश कुमार के पास तो 4 तो सीट है, 60 सीट वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसको जानता कौन है बिहार के बाद? पूरे देश को और बिहार को जब जो स्थिति को दिया, पूरी जगह को बढ़ाने का किया। 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए आप। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? मेरे कहना यही है, नीतीश का तो नाम ही मत लो, क्योंकि नीतीश ऐसा पलटू आदमी कोई नहीं है। दूसरी बात, हाँ, और दूसरी बात, लालू भी जमीन लेता है और नौकरी नहीं देता, वो आदमी है ये लोग। अब फिर मोदी सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ना, मोदी सरकार ही आएगा अगला बार। 24 में मोदी सरकार ही है क्या? पक्का आएगा, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। जय मोदी, जय मोदी। ये तो कह रहे हैं कि देखिए लालू नीतीश पलटू का ये जनता तय करेगी ना, हम क्या कर गए नहीं। जनता 24 के चुनाव में, आने वाला चुनाव में 24 का जब चुनाव आएगा ना, तो जनता बता देगी। जब रिजल्ट देखिएगा तो किसका सरकार आएगा। 10 साल इनको मौका दिया। आज रेलवे का सिचुएशन देख लीजिए। आज रेलवे में जो डब्बा लगता था, आज सिपल का कम हो रहा है, गरीब रथ बंद हो रहा है, सारा रेल बिल हो रहा है। वंदे मातरम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। वंदे मातरम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वंदे मातरम चल रहा है। गरीब कोई वंदे मातरम में नहीं जाता है। जनरल का पहले 4 कोच 2 साल में काम किया है, 17 साल में कोई काम नहीं है। 17 साल में इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा करवाया है, कुछ नहीं किया है। 9 साल में डेवलपमेंट हुआ है। जाके आर्मी को देखिए कितनी मजबूत होगी, घुस के मार के आते हैं अंदर, समझ में आई ना? पिट के नहीं आते, हम पहले पिट के आते थे। हमारे सैनिकों को मार दिया जाता था, बंदूक चलती नहीं थी। और हमारे चचा नेहरू वो अय्याशी करते थे, अय्याश होते थे और हिंदू मुस्लिम के मुझसे करते थे। समझ
लीजिएगा, 9 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाया है, दंगे करवाए हैं। अभी देखिए मेवात में क्या किया, उड़ा के खत्म कर दिया, सबको सपाट कर दिया। और एक समय ऐसा आएगा ये जहाज बोल ही नहीं पाएंगे। हर हर महादेव। अच्छा, क्या कहना आपका? ये कह रहे लगातार कि उन्होंने बोला कि लालू जमीन लेता है, नौकरी नहीं देता है। लालू ये वो कहता है कि जमीन लेके नौकरी नहीं देता है, मैं मान लेता हूँ भैया, लेकिन मोदी जी तो वोट लेके रोजगार नहीं देते हैं। नहीं, पहली बात सुनो मेरी बात। मोदी जी वोट लेके रोजगार नहीं देते, मोदी जी वोट लेके बेरोजगारी दूर नहीं करते। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि बंदूकें चलती है टनाटन। मुंबई में अजमेर वाले श्रेय में क्या हुआ भैया, ट्रेन में यात्रियों को गोली मार दी जाती है। ऐसा गोली चलने लगा भैया। अगर ऐसा गोली चलता है तो इस गोली को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ऐसा गोली नहीं। रोजगार बंद कर दिया मोदी जी ने। पत्थर वोटते थे कश्मीर में, उनका रोजगार बंद कर दिया। बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये सड़कें बन रही हैं, ये जादू से बन रही हैं। यहाँ मंत्र जादू चल रहा है क्या? वहाँ लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वहाँ गवर्नमेंट। और पिछले साल 1.5 करोड़ फंड, जो ये म्यूचुअल फंड होते, ये जो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, नए लोगों को दिया गया है। हर साल नौकरी दी जा रही है। और बिना लोगों के डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा भाई साहब, आप मुझे बताइए। हर क्षेत्र के अंदर नौकरी मिल रही है। तुम काम करने लायक ही नहीं हो, तुम 12वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, और तुम नौकरी चाहते हो कलेक्टर की। इनसे पूछिए ये कितने साल के हैं? 50 साल के तो होंगे ना। तो भैया जब तुम जवान थे तब तो कांग्रेस थी, तब तुम्हें नौकरी क्यों नहीं दी, ये बताइए। अब तुम इस बुढ़ापे में आके सब बीजेपी से नौकरी मांग रहे हो। एक बात बताइए, आप ये बताइए मेरे बड़े भाई साहब, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 है ना। तो जो सीटें आएंगी कहाँ से? यूपी से आएंगी। यूपी से आएंगी। कहाँ से आएंगी? स्टेटों से आएंगी। एक मिनट, सारी स्टेटों से आएंगी। कल का पता नहीं, 1 घंटे का, कि कल क्या होगा। हम बातें करते लंबी लंबी, कल किसने मोदी जी का पता था ना हमें। पहली बार आए फिर दोबारा आ गए, योगी जी आए फिर दोबारा आ गए, अब फिर से बीजेपी आएगी। और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातनी फिर से बनेंगे। ये चीज समझ लीजिएगा, इनके कहने से नहीं होता है। ये वो लोग हैं। तरक्की हुई है क्या चीज? किस चीज? तरक्की हुई है? किसकी तरक्की? किसकी? देश में तरक्की हुई है क्या इन 9 सालों में? सिर्फ नेताओं की तरक्की। नेताओं की हुई है। यशपाल जी भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने वोट ले लिया, रोजगार नहीं दिया। जो दूसरे भाई साहब खड़े थे कांग्रेसी 40 करोड़ बार मैं कह रहा हूँ, 40 करोड़ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में युवा वर्ग को लोन मिला। वो रोजगार नहीं मिला। रोजगार 17 करोड़ महिलाओं को चूल्हा मिले, गैस मिली, वो नहीं मिला, वो नहीं दिखाई दे रहा। 12 करोड़ शौचालय बने, वो नहीं दिखाई दे रहा। सारे देश में पूरे देश में हाईवे बने, सड़कों का जाल भी किया, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो दिल्ली से बॉम्बे 48 घंटे 60 घंटे लगते थे, आज 12 घंटे में पहुंचते हैं। 25 घंटे वाली यात्रा 5 घंटे 6 घंटे में पूरी होती है। सारे देश में सड़कों का जाल बिछ गया।